नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं बात करूंगा धर्मांतरण के ऊपर। दोस्तों धर्मांतरण का गंदा खेल कैसे खेला जा रहा है और हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं, उस पैसे के द्वारा कैसे जनसांख्यिकीय बदलाव, यानी जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है वहाँ पे मुसलमानों की संख्या बसा करके उनको कैसे बढ़ाई जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको 3 ऐसी खबरें बताऊंगा जिसको आप सुन करके कहेंगे कि हाँ, हमारे देश में सच में धर्मांतरण गंदा गेम खेला जा रहा है। दोस्तों जो भी मैं खबरें बताने जा रहा हूँ उसको आप गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको सत्यता का पता चल जाएगा। दोस्तों चलिए मैं पहली खबर से शुरुआत करता हूँ। पहली खबर दोस्तों मुरादाबाद के लाजपत नगर से। मुरादाबाद के लाजपत नगर में दोस्तों वहाँ से करीब पाकिस्तान से 2 परिवार आए थे जो कि आकर के वहाँ के लाजपत नगर के पास इलाके में बस गए हैं। दोस्तों ये पूरी तरह से पॉश इलाका यानी एक बंद कॉलोनी की तरह है। इसमें एक बहुत ही बड़ी घटना हुई दोस्तों कि यहाँ पे एक 2 परिवार है मुसलमान के। दोनों ने जो मेन गेट होता है लाजपत नगर का, मेन गेट पर आकर के वो उन्होंने मकान खरीदा। वो भी मकान का जो रेट है दोस्तों, यानी उससे करीब 3 गुने अधिक दाम पे उस मकान खरीदा। आप सोचिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से कि ये 3 गुने दाम पे, सर्किल रेट के 3 गुने दाम पर ये मकान को खरीद रहे हैं। इसका मतलब जरूर दोस्तों इनके पास हवाला का पैसा आता है। और इसका मुख्य प्रयोग है दोस्तों कि ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे हिंदू रहते हैं, ये अब वहाँ पे करेंगे कि जो भी मीट मछली खाएंगे उसको खा करके हड्डियाँ फेंकने लगेंगे और वहाँ पे जो भी लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे। और इसी कारण वहाँ के जो लोगों ने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और जो लोग भी मकान खरीदे हैं मुस्लिम लोग, उनका वो विरोध कर रहे हैं। और जो वहाँ प्रशासन है उससे गुहार लगा रहे हैं कि आप इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। दोस्तों वहाँ पे 81 घर हैं हिंदुओं के और सारे के सारे लोगों ने पलायन करने के लिए पोस्टर लगा दिया अपने घरों के सामने। और वो सारे लोग कह रहे हैं कि आप इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही हर जगह होता है, ऐसे ही प्रयोग हर जगह होता है। और सबसे पहले वहाँ पे एक घर खरीदा जाता है, फिर वहाँ पे पूरे के पूरे घर बसा दिए जाते हैं। और बसाने के बाद दोस्तों वही हरकतें शुरू हो जाती है, छेड़खानी। उसके बाद फिर वहाँ पे मीट खा करके रोड पे फेंका जाता है, घरों में फेंका जाता है। उनको मतलब जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको तंग किया जाता है और तंग करने के बाद उनको वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों ये आरोप है वहाँ के जो मूल निवासी है उनका, लेकिन ये फैक्ट्स भी है दोस्तों। ये ऐसा अक्सर देखा गया है कि ऐसा ही कर करके वहाँ पे हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है और फिर हिंदू वहाँ से पलायन करने लगते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है हमारे देश में धर्मांतरण के नाम पे, और बल्कि हवाला के पैसे से ऐसे बहुत सारे कांड किए जा रहे हैं। और जनसांख्यिकी बदलाव का बहुत ही बड़ा, एक तरह से आप समझिए कि बहुत ही बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश में। और ये इसका नजीर है दोस्तों मुरादाबाद का खबर। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी इसमें जो भी राय हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या 81 परिवारों को वहाँ से पलायन कर देना चाहिए, या फिर जो मुसलमानों ने वहाँ पे मकान खरीदा है वो सही है? दोस्तों ऐसी घटनाएं बहुत सारी आती रहती है और इन सब घटनाओं के लिए मैं कंडेम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कभी भी धर्म के नाम पे धर्मांतरण या फिर जबरन जो भी जगह होती है उस जमीन को नहीं खरीदना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को परेशानी हो। दोस्तों आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से कि सर्किल रेट से 3 गुना ज़्यादा पे मकान खरीद रहे हैं? मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ दिक्कत है, जरूर कुछ न कुछ इसमें हवाले से पैसा आता है और शासन को इसकी जांच करनी चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं दूसरी खबर के ऊपर। दोस्तों दूसरी खबर है वो लखीमपुर खीरी से है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वहीं के गांव में एक बच्चे को ले जाया गया था। मतलब वो मुसलमान थे जो एक बच्चे को ले गए थे नौकरी दिलाने के नाम पर। उस बच्चे का नाम था अनुज। उसको दिल्ली ले गए दोस्तों। दिल्ली ले जाने के बाद सभी ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए। जब उनके पिता खोज करने लगे तो उनका कुछ भी पता नहीं चला। वो जाकर के पुलिस थाने में एफआईआर भी करवाए, लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद पता चला कि वो लड़का उसी गांव की जो मदरसा है उसमें 5 महीने से कैद है। दोस्तों इस घटना को 5 महीने हो चुके थे। 5 महीने से उस मदरसे में कैद है और उसमें पता ये भी चला दोस्तों कि उसका धर्मांतरण भी कराया जा चुका है और उसको जबरन वहाँ पे रोका गया था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कैसी हालत हो चुकी है हमारे देश में। इन लोगों ने इस्लाम के नाम पे कैसा दुकान खोल रखा है धर्मांतरण का। अब दोस्तों एक बच्चे को आप नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाने के नहीं बल्कि उसको नौकरी भी नहीं करवाते, उसको आप मदरसे में ले जाकर कैद कर देते हैं और उसका मतांतरण करवाते हैं। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। और ये जो घटना हुई है पूरी तरह से शर्मनाक है। मैं इस घटना की बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ दोस्तों। ऐसा कभी भी धर्म के नाम पे नहीं करना चाहिए। दोस्तों
उसके माँ बाप ने जाकर एफआईआर लगाई और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि पुलिस पूरी तरह सक्रिय हुई और सभी आरोपियों को पकड़ ली। लेकिन ये सारे जो षड्यंत्र दोस्तों बहुत ही लंबे चौड़े हैं और इसका कोई अंत नहीं है। ये ऐसी नहीं दोस्तों कि ये आखिरी घटना थी, ऐसी हजारों घटनाएं रोज हो रही हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं। और ये इसलिए हो रही है दोस्तों कि हम सभी चुप हैं, हम इसके खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। दोस्तों किसी को भी इसके खिलाफ मारपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए एकजुट होकर के, क्योंकि ये हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, इसके ऊपर हमला है दोस्तों। ऐसी ही घटना एक और जगह हुई है दोस्तों। ये जो घटना थी दोस्तों ये लखीमपुर खीरी की थी। ऐसी ही एक और घटना हुई है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ऐसी घटना दोस्तों दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में एक सुधा नाम की लड़की थी दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके पति की मौत दोस्तों 2017 में हो गई थी और उसके बगल वाले रूम में ही करीब दानिश अली नाम के एक व्यक्ति रहता था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी रहते थे दोस्तों। कुछ वर्ष बाद 2018 में उस लड़की की मुलाकात उस लड़के से हुई। उसने अपना नाम उस लड़की को दिनेश राणा बताया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड हो चुका आजकल धर्मांतरण करवाने का। दोस्तों ये नाम बता के दोनों के बीच करीबी आई और जब दोनों लोग करीब आ गए दोस्तों, तो इसके बाद उस लड़का ने यानी जो दिनेश राणा यानी अपना नाम बताया था, जो एक मुसलमान था दोस्तों, उसने उस लड़की को ले जाकर के होटल में दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की का वीडियो बनाया दोस्तों। और वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगा और इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में दोस्तों लड़की को करीब 16 लाख रुपए की चंपत लगा चुका है आज तक दोस्तों। उस लड़के ने 7 लाख की ज्वेलरी और 8.5 लाख रुपये उससे ऐंठ लिए दोस्तों। ये घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे का उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसका स्टैंड क्लियर कर दूं कि 2017 में ही उस लड़की के पति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ही 2018 में ये दोनों करीब आए थे। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो दिनेश राणा नाम का युवक था, वो एक मुसलमान था। उसका असली नाम इनाम अली था। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसी घटनाएं बहुत ही बार हो रही हैं। और उसके बाद दोस्तों उसने उस लड़की को ले जा करके एक मौलवी को बुलाया, वो अरबी में उसने कलमा पढ़ा, उसकी शादी करवाई और शादी करने के बाद दोस्तों पैसे भी ऐंठे उसने और पैसे ऐंठने के बाद उस लड़की को पीटने लगा और पीट करके उसको बाहर भगा दिया। उसके बाद दोस्तों वो लड़की थाने में और थाने में जाने के बाद उसने रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उस व्यक्ति को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ दोस्तों। ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पे धर्म का दुकान खोल रखा है, वो ऐसा काम कर रहे हैं आजकल। वो अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरों से पैसे ऐंठने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए ऐसे कृत्य कर रहे हैं दोस्तों। हमारे धर्म की जितनी भी लड़कियां, उनको समझना चाहिए कि ये सारी घटनाएं उनको परेशान करने के लिए हो रही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जिहाद के प्रति झुकाने के लिए हो रही हैं दोस्तों। इन तीनों घटनाओं से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, इस देश में जिहाद भी है और इस देश में धर्म के नाम पे लोगों ने दुकान भी खोल रखी है कि आइए मैं आपको भर्ती करना चाहता हूँ। तीनों घटनाओं से आपको समझ में आ गया दोस्तों कि हाँ, हमारे देश में इस्लाम के नाम पे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं के लिए आपको इकट्ठा होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आए हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।